वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि बसपा के रसड़ा विधायक ने सुर्खियां तो बटोर ली हैं। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि लगातार उनके ही बयानों की चर्चा हो रही है, और ऐसा बयान वैसे आमतौर पे सुनने को भी नहीं मिलता। कौन विधायक सांसद ऐसा होगा या नेता ऐसा होगा जो कह दे कि मेरी ही ज़मीन ले लो और उस पर मेडिकल कॉलेज बना लो। वाकई में इसके लिए कलेजा चाहिए, दिल चाहिए, क्योंकि चाहे कितनी ही खेती की ज़मीन क्यों ना हो, वो ज़मीन फिर भी करोड़ों में ही बैठेगी। क्योंकि 100-200 गज की बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी 30 बीघा ज़मीन की। बात हो रही थी मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में बनाने की। तो बसपा के रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि आप मेरी ही ज़मीन ले लीजिए। बात तो वैसे काबिल तारीफ़ है, क्योंकि फ़िलहाल के जो इतिहास में हमने सुना नहीं कभी कि कोई विधायक किसी भी विधानसभा का पूरे भारत की ये कह दे कि मेरी ज़मीन पे आप कॉलेज बना दो, या हॉस्पिटल बना दो, या मेरी ज़मीन पे आप कोई सरकारी संस्थान खड़ा कर दो। लेकिन उन्होंने अपनी जनता के लिए जो ये बात कही है, इससे ना सिर्फ रसड़ा और बलिया की जो जनता है वो भी तारीफ़ कर रही है, लेकिन पूरे ही जो इलाके में उनको लेके चर्चा बनी हुई है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी की जो मीडिया है, जो आमतौर पे बीएसपी को थोड़ा बहुत दरकिनार करता है, वो भी इस पे चर्चा कर रहा है। विश्लेषण हो रहे हैं, खबर बन रही है। खबर इसलिए बन रही है क्योंकि 30 बीघा ज़मीन जो है उमाशंकर सिंह ने देने की बात कर ली है। और वैसे देखा जाए तो वो एकमात्र विधायक हैं। और एक और उनके लिए तारीफ की बात है कि बसपा के लिहाज से अगर इसको देखा जाए कि अभी भी वो बीएसपी के पुराने काम गिनाते हैं, बसपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं, बहन मायावती के शासन सुशासन की, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर की वो बात करते हैं लगातार। जबकि ऐसे बहुत सारे सांसद हैं वर्तमान में मौजूद हैं जो ना बीएसपी का नाम ले रहे, ना बहन मायावती का नाम ले रहे, और बसपा कार्यकाल का वो जिक्र नहीं कर रहे, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं। इस पे हमने रिपोर्ट बनाई थी, आपने शायद वो देखी हो। 2-3 नाम तो बहुत प्रमुख हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। और उनके सारे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग से बीएसपी, नीला हाथी, ये सब हट गया है। हालांकि कहीं कहीं ज़रूर हाथी नज़र आ जाता है। मसलन किसी की गाड़ी का झंडा जो है वो बीएसपी का लगा हुआ है, लेकिन वैसे होर्डर, पोस्टिंग, बैनर जो भी लग रहे हैं उसमें से हाथी गायब है। बिल्कुल एक तरह से गैर राजनीतिक उनका जो है जो चुनाव प्रचार तो नहीं कहेंगे उसको, जो उनकी ज़मीनी गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। ऐसे में उमाशंकर सिंह की अगर आप प्रोफाइल देखेंगे फेसबुक की, तो उसमें अभी भी हाथी लगा हुआ है। और बिल्कुल जो बीएसपी के चुनाव चिन्ह हैं वो सब वहाँ मौजूद हैं। वैसे वो एकमात्र विधायक हैं, इकलौते हैं। चाहें तो वो बहुत घमंड कर सकते हैं इस बात पे, चाहें तो वो बसपा के साथ रहें चाहे ना रहें, ये उनकी मर्जी हो सकती है। लेकिन फिर भी बसपा के लिहाज से बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ बात है कि वो बसपा को लेके अभी भी जो अटैचमेंट है उसको शो करते हैं, अपने आप को बसपा विधायक के रूप में वो आइडेंटिफाई करते हैं। और यही कारण है कि जो बसपा के समर्थक हैं वो उमाशंकर सिंह को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लगातार आपको पोस्ट मिल रही होंगी, 30 बीघा ज़मीन तो उनकी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो ही गई है। और उमाशंकर सिंह जो हैं वो अच्छे खासे रसूखदार व्यक्ति तो हैं ही। जो बंदा 30 बीघे ज़मीन देने की जो बात करे व्यक्ति, वो वाकई में बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास होगी, लेकिन दिल भी बड़ा चाहिए। जेब तो बहुत लोगों की बड़ी होती है। और ये बात भी उमाशंकर सिंह को मालूम है कि जब वो जीते हैं इसमें उनका बहुत बड़ा अपना योगदान भी है। वो क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है और लोग बताते हैं रसड़ा के कि वो बहुत ज़्यादा जन कल्याणकारी काम भी करते हैं। तरह तरह की जनता के लिए वेलफेयर के जो काम होते हैं, जो परोपकार के काम होते हैं वो भी करते हैं। और खबर ये भी मिलती है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को अपने खर्चे से धार्मिक यात्राओं पे भेजते हैं। तो इस तरह के जो पिलग्रिमेज पे भेजते हैं वो तो काफ़ी लोकप्रिय हैं। मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है एज सच बीएसपी के ऊपर जीतने के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो बीएसपी की बात कर रहे हैं, बहन मायावती की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो है उनके दिमाग में है। या तो ये भी हो सकता है, ये मेरा अपना आइडिया है, हो सकता है कि वो 2024 में लोकसभा में दाव आजमाना चाहें, क्योंकि क्षमता तो रखते हैं, लोकप्रिय भी हैं। क्योंकि अब उन्होंने बात केवल रसड़ा की नहीं करी, उन्होंने पूरे ही बलिया की बात करी है। तो क्या कुछ है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस बात को कहने के लिए भी दिल चाहिए था। उमाशंकर सिंह के 30 बीघा ज़मीन मेडिकल कॉलेज के मुफ्त में देने के लिए जो उन्होंने पेशकश करी है, उस पर आप क्या कुछ कहते हैं। और एकमात्र विधायक होके भी वो बसपा के साथ हैं, जबकि बहुत से सांसद जो हैं वो एकला चलो या अपनी राह पे ही अपनी ढपली, अपना राग जो है अलाप रहे हैं। डीएन हिंदी पे इतना ही। कमेंट का आपकी इंतजार रहेगा
और इस तरह की ही घटनाओं पे विश्लेषण, खबरें और अत्याचार उत्पीड़न से लेके गरीबों, मजलूमों, आदिवासियों के सरोकार की खबरें आपको DNN हिंदी पे मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।